हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश यूनिट 4 रीडिंग सी डैडीज इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट लेसन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसका 2 पार्ट पहले हो चुका है और इसमें हम यहाँ से पढ़ेंगे। ये यहाँ तक हो चुका है। इन 2003 माई एंट्री फॉर ए हॉर्स शू नेल इन द कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन short story competition won a highly recommended prize. Selected from 3,700 stories, the competition was tough. The judges found me. Your story was beautiful told and very well writing. तो 2003 में इनका एक स्टोरी आया था हॉर्स शूनेल करके, जो कि कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन था। उसमें इन्होंने प्राइज़ जीता था। 3,700 स्टोरीज थी। कंपटीशन बहुत टफ था, उसमें से इसने प्राइज़ जीता है। तो ऐसा इनको जज ने इन्फॉर्म किया और इनका स्टोरी जो है बहुत अच्छी तरह से बताया गया था और बहुत अच्छी तरह लिखा भी गया था। इनकी स्टोरी जो है सेंटर्ड ऑन ए ऑर्गन डोनेशन रैकेट। इट वाज सेट इन रिमोट तमिलनाडु विलेज बट रीड अक्रॉस द वर्ल्ड। इनका स्टोरी जो है ऑर्गन डोनेशन की जो गड़बड़ी हो रही थी उसके बारे से था और ये स्टोरी तमिलनाडु की विलेज पर फोकस किया गया था, किसी विलेज के ऊपर करके, मगर पूरे वर्ल्ड में ये स्टोरी पढ़ी गई थी। ए यूके डॉक्टर यूज्ड द स्टोरी एज अ टॉपिक फॉर डिबेट अमॉन्ग हिज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूके डॉक्टर ने तो इनकी स्टोरी को एक डिबेट कंपटीशन के तौर पर वो अपने स्कूल के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के ऊपर कंपटीशन रखा था डिबेट का। द फॉलोइंग ईयर्स इट वाज अनुराधा टर्न। अब इसके बाद इसकी छोटी बहन अनुराधा की बारी थी। शी ओन ए हाईली रिकमेंडेड प्राइज फॉर हर स्टोरी। नेक्स्ट ईयर उसकी सिस्टर जो है उसने भी प्राइज जीता था। टुडे माई एल्डर डॉटर दर्शना रामदेव इज़ ए जर्नलिस्ट विथ ए डेक्कन क्रॉनिकल। तो ये डेक्कन पत्रचार यानी कि पत्र व्यवहार वगैरह कुछ होता है, यानी कि वो होता है मैगजीन वगैरह, वो उसमें उसकी बेटी जो है जर्नलिस्ट का काम करती है। शी ऑलवेज वांटेड टू राइट। वो हमेशा लिखना ही चाहती है वो भी। माई यंगर वन दीक्षा स्टडिंग कंप्यूटर साइंस इज़ ऑल्सो एन अर्डेंट राइटर एंड हैज़ एन एक्टिव क्रिकेट ब्लॉग। तो उसकी जो छोटी बेटी हैं दीक्षा, वो भी अभी कंप्यूटर साइंस पर पढ़ाई कर रही है, मगर उसको भी काफ़ी मतलब कि लगाव है राइटिंग के पीछे। और अभी फिलहाल वो क्या कर रही है, क्रिकेट के का जो होता है क्रिकेट खेल का, उस पर ब्लॉग डालती है द टी टॉवल एक्सप्लेनेशन करके। आई एम गोइंग टू बी ए क्रिकेट राइटर वन डे, शी सेज एज इफ इट वॉज ए वार्निंग, लेट मी फिनिश माई इंजीनियरिंग। वो कहती है उसकी छोटी बेटी कि उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाए, फिर वो एक दिन क्रिकेट राइटर के पीछे अपना क्रिकेट के पीछे राइट करेगी, लिखेगी क्रिकेट विषय पर। डैडी पास्ड अवे इन 1970, 2 जनरेशन एगो, I would say, but I had said, but his single-minded devotion to writing still glows like a beacon among his children and grandchildren. हालांकि उनके डैडी को बीते काफ़ी साल हो गए हैं। 1970 में उसके डैडी की डेथ हुई थी, मगर अभी 2 जनरेशन यानी कि ये अमारा भवानी और उसकी बेटियां अब इन लोग भी लिखने के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोशन है, समर्पित है। और ये दोनों हैं, ये मिसाल है, ये दोनों इनके बच्चे, और ये भी ये यानी कि जो अमारा भवानी और उसकी सिस्टर और उनके ग्रैंड बच्चे, मतलब कि उनके भी जो बच्चे हैं वो सारे लिखने के पीछे ही डिवोशन है। एनीबडी कैन डाई येट एज आई फिनिश मोर पीस दिस स्टोरी यू हैव रीड, आई नो समथिंग फॉर श्योर अबाउट डैड, हिज राइटिंग नेवर स्टॉप। ये वर्ड इसलिए बोली है क्योंकि वो कह रही है कि जिस तरह से उसके डैडी लिखते थे हमेशा, वो अभी अब जनरेशन टू जनरेशन अभी फिर से यानी कि उनके बेटी में वही यानी कि क्वालिटीज़ आई हैं और उनके बच्चों में भी फिर वही क्वालिटीज़, तो जनरेशन की जनरेशन अब चल रही हैं, इसीलिए वो
कहती हैं कि डैडी का जो लिखने का था वो कभी स्टॉप नहीं हुआ है, वो आज भी चल ही रहा है। राइटर के अबाउट ऑथर के बाद देखते हैं। अमारा भवानी देव टीचर्स हाई स्कूल मैथमेटिक्स एट गुड शीपर्ड कन्वेंट बेंगलोर। तो बेंगलोर के में वो गुड शीपर्ड स्कूल है, वहाँ ये मैथमेटिक्स पढ़ाती। इन 2003 शी ओन हाईली रिकमेंडेड प्राइज फॉर शूनेल। तो ये प्राइज़ भी जीती हैं हॉर्स शूनेल स्टोरी के लिए। कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग का जो कंपटीशन हुआ था उसमें। चलिए आगे अब है कॉम्प्रिहेंशन में देख लीजिए क्या दिया है। तो डैडी वॉज क्या थे उनके डैडी बिफोर परस्यूइंग हिज फ्रीलांस राइटिंग। जब वो राइटिंग नहीं कर रहे थे तब उसके पहले क्या काम करते थे। तो आप रीड करके देखिए और लगाइए क्या ये सही आंसर है कि नहीं, आपका और मेरा सोच सही है कि नहीं। देखिए ए न्यू रीडर इन ARI। द राइटर was able to complete the half done script of her father because। तो ये हाफ डन जो स्क्रिप्ट थी उसकी फादर का वो कैसे कंप्लीट करती है। शी हैज़ बीन ए गुड राइटर एट दैट टाइम, या शी हैज़ ए कॉपी ऑफ रफ स्केच। हर फादर हैड डिस्कस्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ स्क्रिप्ट विथ हर, और हर मदर हैड गिवन हर कॉपी टू द स्क्रिप्ट। तो इसमें क्या आंसर आएगा, ये वाला कि उसने डिस्कस कर रखे थे उसके फादर ने उससे। व्हाट वाज द नेम ऑफ नरेटर फादर। अब ये आप खुद बताएंगे कि क्या है नरेटर फादर का नाम, बुक में दिया हुआ है। व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ नरेटर्स फैमिली। नरेटर फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, मिडिल क्लास फैमिली थे, वो लोग काफ़ी पुअर थे। द नरेटर फैमिली वाज मिडिल क्लास फैमिली, देयर इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट गुड। तो सो नरेटर्स पेरेंट हैड रेंटेड द हाफ ऑफ द हाउस, यानी कि रेंट पे दिए थे ना, ये वाला होगा। सॉरी सेकंड है ना। और फिर नेक्स्ट क्या है, डैडी वॉज वेरी केयरिंग फादर। तो ये बहुत केयरिंग फादर थे। ये फाइंड आउट द सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो टेक्स्ट में देखिए और बताइए क्या है उसका करके बोला गया। तो उसके फादर ये किस लाइन से पता चलता है, पहला तो ये है यहाँ से, ये पूरा ये पहला पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पास था जहाँ वो हॉली एंजल स्कूल में मतलब कि पढ़ने के लिए भेजते हैं तब कि वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, ये लाइन भी है। तो ये थर्ड का सेकंड पॉइंट बोल सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट उसके फादर ने क्या बोलने से पिकनिक जा रहे थे तब बहुत सारे सामान लेके दिए थे तब कि वो काफ़ी थक गए थे। ये वाली लाइन आएंगी, ये थर्ड का थर्ड पॉइंट। फोर्थ क्या, आई नो समथिंग फॉर श्योर अबाउट डैड, हिज राइटिंग वॉज नेवर स्टॉप। तो नेवर स्टॉप बोल के बोला गया है, ये किस लिए बोले हैं, वाई डिड द डॉटर से दिस। तो उसकी बेटी ने इसलिए कहा था क्योंकि डैडी हैज़ पास्ट 2 जनरेशन एगो, मगर ये अभी फिर भी से इनके पीरियड ही दर पीरियड सभी कोई डिवोशन है राइटिंग के पीछे। ये फोर्थ आंसर होगा आपका। ये फिफ्थ वाला है, द राइटर टॉक अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस किस बारे से बताया गया है, उसकी मदर क्या थी, फादर और वो खुद क्या है, और सिस्टर, ये सब आप खुद भर के देखेंगे, लिखेंगे ढूंढ कर। और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उनकी, घर की कंडीशन क्या था, घर कैसा दिखता था, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, और वो क्या पैशन थी, क्या उनमें क्या लिखते थे, क्या करते थे। और तो इस वीडियो में कुछ नहीं है, और इसके लिए ये ग्रामर के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना दूँगी आपकी प्रीपोजिशन वगैरह का, बस और कुछ चीज़ लेसन पे। थैंक यू।